क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इफ़ द स्कूल बैग ऑफ नीलम एंड गरिमा वेट 7 kg 80 ग्राम एंड 5 kg 365 ग्राम। यानी नीलम और गरिमा है, नीलम का वेट कितना है और बैग का वेट कितना है 7 kg 80 ग्राम है एंड गरिमा का वेट बैग का वेट कितना है 5 kg 365 ग्राम रिस्पेक्टिवली। हुज बैग इज़ हैवियर, किसका बैग ज़्यादा वेटेज है, किसका बैग ज़्यादा भारी है, एंड बाय हाउ मच, कितना भारी है वो भी आपको बताना है। तो आपको इन दोनों को कंपेयर करना होगा। क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। नीलम का बैग 7 kg है 80 ग्राम और इनका 5 kg, तो कौन सा नंबर ग्रेटर है, 7 ग्रेटर है, 7 kg यहाँ 5 kg, तो कौन सा बैग ग्रेटर हो जाएगा, नीलम का बैग जो है हैवियर हो जाएगा, ज़्यादा भारी होगा। वो कितना होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें करना होगा ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लिखना है वेट ऑफ नीलम बैग। नीलम का बैग नीलम के बैग का वेट कितना है 7 kg 80 ग्राम। अब इस क्वेश्चन में देखिए केजी और ग्राम दोनों गिवन है, हमें एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। यानी 1 kg यानी किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, तो ये यूनिट हमें ग्राम में गिवन है, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक, 7 kg को तो एज इट इज़ लिख देंगे प्लस 80 ग्राम है। ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से कर देंगे डिवाइड। कितना, 1000 से कर देंगे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 7 kg प्लस नीचे 30, ऊपर 3 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, यानी 0.080 ये आपका लग जाएगा डेसिमल। तो 7 kg और ये भी वैल्यू आपकी kg में आ जाएगी। जब 1000 से आप डिवाइड कर देते हैं तो आंसर हमारा kg में आ जाता है। अब 7 kg प्लस 0.080 दोनों को ऐड कर लेंगे, तो पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगा देंगे 080, यानी 080 ये क्या आ जाएगा आपका kg में आंसर आ जाएगा। यानी kg में आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, गरिमा का kg में आंसर निकालेंगे। 5 kg 365 ग्राम, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 kg यानी किलोग्राम, और क्या है 365 ग्राम है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको भी ग्राम को भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 5 किलोग्राम को तो सेम रख लेंगे, प्लस 365 ग्राम है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से कर देंगे डिवाइड, 1000 से कन्वर्ट करने के लिए कर देंगे डिवाइड, प्लस नीचे 30, ऊपर 3 डिजिट पहले आपका लग जाएगा डेसिमल, यानी 0.365, वो किस में वैल्यू आ गई, ग्राम में आ जाएगी। ये 1000 से जैसे डिवाइड करेंगे ग्राम में आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ 5 kg है, यहाँ 0.365 ग्राम, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना 5.365 kg। दोनों यूनिट हमारी देखिए, नीलम का बैग का वेट आ गया और गरिमा का बैग का वेट आ गया। 7 kg यहाँ 5 kg, कौन सा वेट ज़्यादा भारी है, नीलम का वेट। तो यहाँ पे लिखिए आंसर 1, हमारा आंसर फर्स्ट लिखेंगे। आंसर में क्या लिख देंगे, नीलम बैग वेट इज हैवियर। नीलम का बैग का वेट है, ज़्यादा भारी है। ठीक, और क्वेश्चन बोला है कितना भारी, बाय हाउ मच, तो हमें क्या करना होगा, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से माइनस करना होगा, तभी हमारा आंसर आ जाएगा। बाय हाउ मच, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय हाउ मच, कितना भारी है वो भी आपको बताना है। तो ग्रेटर नंबर हमारा 7.080, गरिमा का वेट 5.365, दोनों को कर देंगे माइनस। जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। 1 कैरी लिया, 10 में से 5 गया, 5 हो गया। आगे कैरी लिया 7 में से 6 माइनस कर देंगे, आपका 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 10 था, आगे से 0 में से 3 जाएगा, नहीं आगे कैरी ले लिया, 10 में से 3 माइनस कर देंगे 7 आ जाएगा। पॉइंट नीचे पॉइंट रख लिया। जब आगे कैरी दे दिया 6 में से 5 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 1.715 kg। इतना बैग, नीलम का वेट बैग का वेट ज़्यादा भारी है, और कितना भारी है 1.715, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कुणाल परचेज्ड अ नोटबुक फॉर ₹136.75, अ पेंसिल फॉर ₹8.65 एंड अ पेन फॉर ₹53.80 फ्रॉम अ बुक
यानी कुणाल ने परचेज़ किया नोटबुक कितने रुपीज़ की 136.75 रुपीज़ की, पेंसिल परचेज़ किया 8.65 रुपीज़ की और पेन परचेज़ किया 53.80 रुपीज़ का। तो ही गिव अ 500 रुपी नोट टू दी शॉपकीपर। उन्होंने क्या किया, कुणाल ने शॉपकीपर को 500 रुपीज़ दे दिया। तो वॉट अमाउंट डिड ही गेट बैक, अमाउंट यानी कुणाल को कितना वापस पेमेंट कितना मिलेगा। तो ये देखिए, सपोज़ करिए आपने कितने की नोटबुक 2 रुपीज़ की परचेज़ किया, पेंसिल 1 रुपीज़ की परचेज़ किया और पेन 2 रुपीज़ की परचेज़ किया। टोटल अमाउंट कितना हुआ, 2 + 2 4 1 5 हो गया। अब आपने क्या किया, शॉपकीपर को 10 रुपीज़ दिए। तो टोटल जो शॉपकीपर को 10 रुपीज़ दिए हैं आपने, 10 में से और परचेज़ वाला अमाउंट माइनस कर देंगे, वही अमाउंट आपको मिलेगा। तो ये है एग्जाम्पल। अब देखते हैं इनका अमाउंट, नोटबुक का अमाउंट, पेंसिल का अमाउंट और पेन का अमाउंट, तीनों को हम ऐड कर लेंगे और 500 से कर देंगे माइनस, वही अमाउंट कुणाल को रिटर्न मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो पहले लिखेंगे कैसे, ये देखिए, कॉस्ट ऑफ नोटबुक 36.75 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ पेंसिल 8.65 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ पेन 53.80 रुपीज़। अब तीनों को हमें क्या करना, ऐड करना है, यानी टोटल अमाउंट ऐड कर लेते हैं। यानी 136.75, 8.65, 53.80। अब हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अब जहाँ पे जो अमाउंट नहीं है तो वहाँ पे हम 0 0 लगा देते हैं, जहाँ पे जो अमाउंट नहीं है 0 0 लगा देंगे। 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया, 1 कैरी दे दिया। 8 + 6 14, 14 में 1 ऐड कर लेंगे 15, 15 में 8 + 6 14, 14 1 15, 15 में 7 ऐड कर लेंगे 22, 22 का 2 हमने कैरी दे दिया। 8 + 2 10, 10 में 6 है 16, 16 में 3 ऐड कर देंगे 19, 19 का 9, 1 कैरी दे दिया। 5 + 3 8 1 9, 9 हो गया और हमने 1 यहाँ पे 0 0 1 हमने राइट डाउन कर लिया। 199.20 रुपीज़ क्या हुआ टोटल पेन पेंसिल और नोटबुक का हुआ। अब हमने क्या किया, शॉपकीपर को 500 रुपीज़ दिए, तो 500 से ये वाला अमाउंट हम माइनस कर देंगे, और जितना अमाउंट बचेगा वही हमें वापस क्या करेगा, मिलेगा। तो कुणाल लिखेंगे, कुणाल गेट बैक अमाउंट, कुणाल को कितना अमाउंट मिलेगा, ठीक। तो कितने रुपीज़ कुणाल ने शॉपकीपर को दिए थे, 500 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगा के एज्यूम कर लेंगे, 2 0 हमने लगा दिए। फिर क्या है, 199 है, तो इसी के नीचे 199 लिख देंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट आपको लगाना है, 2 0 हो गया। अब आपको क्या करना, माइनस करना है। 0 में से 0 गया, 0 आ जाएगा। 1 कैरी लिया, 10 10 में से 8 2 माइनस कर देंगे, 8 आ गया। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। अब आप पे आगे कैरी दे दिया, 9 बचेगा, 9 में से 9 माइनस कर देंगे, 0 आ गया। आगे कैरी दे दिया, यहाँ पे क्या बचा, 9 में से 9 माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा। फिर आगे क्या दे दिया, 4, 4 में से 1 माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा। यानी 300.80 रुपीज़ आपको वापस देंगे शॉपकीपर, यानी 300.80 रुपीज़ आपको शॉपकीपर वापस देंगे। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर।